क्या प्राचीन दक्षिण भारत में सचमुच 4 वर्णों वाली व्यवस्था थी या फिर समाज वहां सिर्फ 2 बड़े वर्गों में बटा हुआ था? इतिहास की यह कहानी आपको चौंका सकती है। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का उल्लेख होता रहा है। लेकिन दक्षिण भारत का इतिहास कुछ अलग कहानी बताता है। संगम युग यानी लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के तमिल साहित्य में 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख बहुत कम मिलता है। समाज की पहचान अधिकतर पेशों, कुलों और स्थानीय समुदायों के आधार पर होती थी। बाद में जब उत्तर भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिण तक पहुंचे तब ब्राह्मण समुदाय को विशेष धार्मिक प्रतिष्ठा मिली। लेकिन उत्तर भारत की तरह स्पष्ट क्षत्रिय और वैश्य वर्ग वहां व्यापक रूप से विकसित नहीं हो सके। चोल, पांड्य, चेर और बाद में विजयनगर साम्राज्य के पास भी कई शक्तिशाली राजा स्वयं को क्षत्रिय परंपरा से जोड़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन सामाजिक वास्तविकता अक्सर अलग रही। इसी वजह से कुछ इतिहासकार दक्षिण भारत की पारंपरिक सामाजिक संरचना को ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण ढांचे के रूप में देखते हैं। गैर ब्राह्मण वर्ग में किसान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और अनेक अन्य समुदाय शामिल थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यही सामाजिक पृष्ठभूमि जस्टिस पार्टी और द्रविड़ आंदोलन जैसे बड़े राजनीतिक आंदोलनों का आधार बनी, जिन्होंने गैर ब्राह्मण पहचान को एक नई राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। यानी दक्षिण भारत का इतिहास हमें बताता है कि पूरे भारत की सामाजिक व्यवस्था हर जगह एक जैसी नहीं थी। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।